हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका आज का स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी यानी कि हाउ टू क्लियर रेलवे एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट। अपने को रेलवे एनटीपीसी की सीबीटी जो फर्स्ट पेपर होता है उसको क्लियर करने के लिए किन किन टिप्स की जरूरत होती है और कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जिससे अपना स्कोर है वो ग्रो हो सकता है। यानी कि अपन इस छोटे से वीडियो में संपूर्ण उसके संबंध में बातचीत करेंगे। सीबीटी 2 का वीडियो मैं बाद में लाऊंगा क्योंकि पहले सीबीटी 1 का एग्जाम क्लियर करने के बारे में संपूर्ण स्ट्रेटेजी की आपको बताता हूं कि कैसे तैयारी करें कैसे नहीं करें, पूरी जानकारी दे देता हूं। मैं भी अभी रेलवे ग्रुप डी में हूं लेकिन एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं क्योंकि एनटीपीसी एक जॉब है जो स्टेशन मास्टर की जॉब है ना, बहुत ही बढ़िया जॉब होती है। तो स्टेशन मास्टर के लिए क्वार्टर भी अपने को लेविस कंफर्टेबल मिलते हैं, हाई जोन की फैसिलिटी मिलती है। तो बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है स्टेशन मास्टर की एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के तहत। हालांकि काफी बच्चे मेरा वीडियो अंडर ग्रेजुएट वाले देख रहे होंगे, यानी कि मैं संपूर्ण आपके संबंध में छोटी मोटी बातचीत करूंगा। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी ऊर्जा मिलेगी और भी वीडियो लेके आऊंगा। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट। सीबीटी फर्स्ट में आप सभी को पता है कि सीबीटी फर्स्ट में 100 अंक का पेपर होता है, यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है। उसमें से 30 नंबर रीजनिंग और 30 नंबर मैथ और 40 नंबर का जीके जीएस, जिसके अंतर्गत ही साइंस इंक्लूड होती है। और मेरे हिसाब से 2-3% उसमें कंप्यूटर का भी आता है, क्योंकि मैंने जो सॉल्व पेपर है वो देखे थे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, संपूर्ण देखे थे। तो आप सभी को पता है कि एनटीपीसी ने ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन दोनों के ही फॉर्म फिलअप कर लिए हैं और अपने जो एग्जाम है वो अप्रैल और मई जून, अप्रैल में तो मेरे हिसाब से अंडर ग्रेजुएट लेवल के होंगे या ग्रेजुएट ऐसा कुछ है, और मई जून में, यानी कि अप्रैल से लेकर मई जून में दोनों ही ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम हो जाएंगे। अब की बार वैकेंसी थोड़ी कम है क्योंकि 10,000 के समथिंग है। पिछली बार वैकेंसी 35,000 ऐसी कुछ थी, लेकिन अब की बार 10,000 है। और 996 है, 997 पद है जो स्टेशन मास्टर के हैं, जो हर कोई बच्चा स्टूडेंट लेना चाहता है वो स्टेशन मास्टर पोस्ट होती है, क्योंकि वो बहुत ही कंफर्टेबल पोस्ट होती है। तो सबसे पहले अपन सभी को पता है कि जो रीजनिंग और मैथ है वो 30-30 नंबर की आती है। जीके ऐसा आता है, हाँ जीके पर बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं अपन रीजनिंग और मैथ पर। रीजनिंग और मैथ ऐसी दो सब्जेक्ट है जिससे अपन अपना स्कोर है वो ग्रो कर सकते हैं, यानी कि उनमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। अगर पूरे में से पूरे नंबर नहीं लाए ना तो समथिंग 85% यानी कि 85% नंबर उसमें आराम से ला सकते हैं अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो सबसे पहले आप सभी को पता है 30-30 नंबर की दोनों आती है। अगर आप मैथ और रीजनिंग दोनों में मिलाकर आपके 55 नंबर ले आता हो ना तो आपका सीबीटी 1 आराम से क्लियर होगा, यानी कि ये क्वालिफाई होता है। लेकिन इसमें नंबर भी थोड़ी हाई मेरिट जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपटीशन तो है। कंपटीशन पिछली बार जो 35,000 वैकेंसी थी तब भी मेरिट 80 के करीब गई थी, तो अब की बार तो 10,000 है, यानी कि 80 अब की बार भी मेरिट जाने के चांसेस है। तो कंपटीशन तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसीलिए तैयारी तो बेस्ट करनी पड़ेगी। और एग्जाम में जो ये दो सब्जेक्ट है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि इससे अपन नंबर ग्रो कर सकते हैं। इसमें अगर मात खा गए तो फिर जीके में तो मात खानी है, वो आप सभी को पता है। तो जो रीजनिंग और मैथ है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको कम से कम उनमें 55 नंबर, 55 नहीं तो 53-54, ऐसा 52 से लेकर 55 के बंदे आपको नंबर उसमें लाने ही होंगे, ताकि आप उस जीके जीएस में 15 नंबर लाओ ना 40 में से, तो भी आपकी मेरिट है वो चली जाएगी, यानी कि आप सीबीटी 1 क्लियर कर जाओगे आराम से, इसमें कोई भी इश्यू नहीं रहेगा। अब बात करते हैं अपन की जो रीजनिंग और मैथ, इन दोनों में इतने नंबर लाए कैसे। इतने नंबर है, आपको पहले प्रैक्टिस आपने की होगी, क्योंकि आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको जाहिर है कि आपने तैयारी तो की होगी। ऐसे तो इसमें मतलब जैसे तैसे वीडियो नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि तैयारी तो इसमें करनी पड़ती है, ये हाई लेवल की पोस्ट है। हाँ, आराम से कर सकते हैं, इसमें ऐसी कुछ बात नहीं है कि हाई लेवल के बच्चे ही कर सकते हैं अपन नहीं कर सकते, सब लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है मॉक टेस्ट की, यानी जैसे ही मैंने मॉक टेस्ट, हालांकि मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, लेकिन मैंने मॉक टेस्ट दिए थे टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक एक बहुत ही बढ़िया ऐप है, यानी कि टेक्स्ट बुक से अपने से लेवल ज्यादा के क्वेश्चन आता है। इससे अपने टेक्स्ट बुक में आप टेस्ट दोगे ना तो नंबर कम आएंगे, भले ही कम आए कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। नंबर कम आएंगे लेकिन आप जैसे ही
एग्जाम में बैठेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हमारे नंबर यहाँ इंक्रीज हो रहे हैं टेक्स्ट बुक से। आपको मतलब जैसे मॉक तो देने ही होंगे, कम से कम एक दिन में 2 मॉक देना अनिवार्य है। आप सुबह उठते ही अपना मॉक टेस्ट दे दो टेक्स्ट बुक पर, टेक्स्ट बुक आपको अच्छा लगे वहां से दे दो। मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है, इससे प्रैक्टिस होती है। और जो मोस्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नहीं होते हैं वो लिख लीजिए। और शाम को पूरे दिन आप पढ़ाई करते हो, जैसे रिवीजन वगैरह चल रहा होगा, आपका पढ़ाई भी चल रही होगी, मेरी भी चल रही है, अभी कोई बात नहीं। लेकिन शाम को आप बैठते हो फ्री फ्री मतलब जैसे खाना खाने के बाद आप उन क्वेश्चनों को एनालिसिस कीजिए, उनके मुख्य मुख्य पॉइंट है मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो लिखिए, क्या गलती की है हमने इसमें क्या नहीं की है, तो इससे अपने नंबर इंक्रीज होंगे ना कि डिक्रीज होंगे। यानी कि पूरा पूरा आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में वो किस टाइप से आता है। रीजनिंग और मैथ बहुत ही बढ़िया है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इन पर आप ध्यान दीजिए जरूर। और रही बात जीके की, सबसे पहले अपन वो बात कर लेते हैं रीजनिंग वाली। तो रीजनिंग आप कौन सी भी बुक से पढ़ सकते हो, जैसे मथुरिया है, अरिहंत है, कौन सी भी पढ़ सकते हो। और उसके बाद जो अपनी मैथ है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल से पढ़ सकते हो। मैं तो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसी से तैयारी करता हूँ। ये बुक है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये है मेरे पास बुक, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की है, मैथ की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसलिए मैं इसी से तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम हैं जिनमें इस बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन उठते हैं, इसी हिसाब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। और उसके बाद रीजनिंग में मेन तो पजल पजल के क्वेश्चन समथिंग 5-6 क्वेश्चन आएंगे पजल के। तो पजल में आप जैसे ही टेस्ट दोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके मतलब कैसा दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, संपूर्ण आपको पता चल जाएगा। उसके हिसाब से आप आराम से अपना पता लगा सकते हो कि हम कैसे हैं। इससे दिमाग इंक्रीज होगा ना कि डिक्रीज होगा, यानी कि सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी टेस्ट। अब अपन बात करते हैं जीके जीएस, यानी कि जीके जीएस आप सभी को पता है 40 नंबर की आती है और उसमें कई सारे भाग होते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ 10 नंबर की तो साइंस आती है, क्योंकि मेरे पास भी सॉल्व पेपर की एक बुक है, उसमें से मैं पेपर सभी एनालिसिस किए है कि हर क्वेश्चन पेपर में 10 नंबर की साइंस आती है। मेरे पास यही बुक है, दक्ष की बुक है ये, आरआरबी एनटीपीसी सॉल्व पेपर की है। उसमें से 10 नंबर की आपकी साइंस चली जाएगी और 7-8 नंबर का आपका करंट अफेयर्स चला जाएगा, यानी कि 18 क्वेश्चन ये हो गए 18। और मेरे हिसाब से 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी इंक्लूड है। मैंने ये सारे पेपर देखे हैं, इनमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंप्यूटर से आए हुए हैं। हालांकि जो अपना सिलेबस है उसमें कंप्यूटर इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसमें इंक्लूड है। वो कंप्यूटर इसलिए इंक्लूड है क्योंकि काफी सारी पोस्ट है जहां पर आगे जाके आपको कंप्यूटर में टाइपिंग मांगेगा। टाइपिंग के हिसाब से आपके 2-3 नंबर, दो तीन मतलब क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के डालता है। ये 20 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन में से आप अगर 7-8 क्वेश्चन कर जाते हो ना, आराम से बहुत अच्छा स्कोर रहता है इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से। और पीछे 20 क्वेश्चन बचते हैं वो जीके के बचते हैं, यानी कि आपका स्कोरिंग होगा वो रीजनिंग और मैथ ही होगा, क्योंकि जीके जीएस के तो 20 क्वेश्चन बचते हैं। 20 में से आप मान लो ये सारी आ जाती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और अपना जियोग्राफी, यानी कि सभी सब्जेक्ट आ जाती है इसके अंतर्गत, संपूर्ण 20 नंबर के अंतर्गत। यानी कि आपने को सबसे पहले मॉक टेस्ट अनिवार्य रूप से लगाना है। मॉक टेस्ट सिलेक्शन में बहुत ही बढ़िया रोल पैदा करते हैं, यानी कि इंपोर्टेंट रोल होता है मॉक टेस्ट का सिलेक्शन में, क्योंकि इससे अपने नंबर इंक्रीज होते हैं ना कि डिक्रीज होते हैं। चलिए मैंने आपको संपूर्ण दे दी है कि रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, और मैथ यानी कि रीजनिंग और मैथ दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और अपने को जीके जीएस का क्या करना है, करंट अफेयर्स अलग से तैयार करनी है, और साइंस वाले क्वेश्चन है ही 2-3, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन है ही, और बाकी 20 नंबर का वो बचता है, वो सारा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी यानी कि संपूर्ण बचता है। चलिए मैंने संपूर्ण दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और लास्ट में आपको कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट में बता देना, मैं आपको हाथों हाथ जवाब दे दूंगा। अगर आपको जैसे सिलेक्टेड मेरे साथ है, मेरे सीनियर है वो स्टेशन मास्टर हैं, आपको उनका इंटरव्यू चाहिए तो मैं इंटरव्यू भी लेके आ जाऊंगा। आप कमेंट में बता देना कि अगर इंटरव्यू चाहिए, उन्होंने कैसे तैयारी की, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ।